आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, आप लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन के प्रदर्शन के बाद हमने देखा आप लोगों ने टीवी पर तालेबंदी भी की, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो शांत बैठा हुआ सा अब दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने कल भी आपसे चर्चा में ये बात कही थी कि इस मामले को सड़कों से लेके कोर्ट तक हम मध्य प्रदेश के युवाओं की इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित ही हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएँगे। मध्य प्रदेश के हर एक युवा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, इस पूरी धांधली पे रोक नहीं लग जाती, दोषियों पे कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस शांति से नहीं बैठने वाला है। हमारी तैयारी चल रही है और बहुत ही जल्दी हम पिटीशन फाइल करेंगे। जी, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि वो प्रदर्शन जो है कर रहे हैं, अलग-अलग ज़िलों में भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद उन लोग को विपक्ष से थी, उस उम्मीद पर विपक्ष जो है कहीं न कहीं खरा नहीं उनको उतरता हुआ दिख रहा है और उनका माँग है कि बढ़-चढ़कर विपक्ष को इस मामले पे आना चाहिए था उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए था, लेकिन वैसा उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए आकांक्षा जी, आपके इस चैनल को भी लाखों युवा देख रहे होंगे। मेरा उनसे यही अनुरोध है, 52 जिलों में 230 विधानसभाओं में यूथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता युवाओं की लड़ाई को लड़ रहा है। अगर कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो प्रदेश कार्यालय में अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रत्येक साथी कंधे से कंधा मिला के हर अभ्यर्थी के साथ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं की नहीं है, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की भी है। सरकार को जगाने के लिए हम सभी को मिलजुल के प्रयास करने होंगे और हम सभी यूथ कांग्रेस के साथी एक-एक अभ्यर्थी के मदद के लिए यहाँ पे उपस्थित है। जो भी अभ्यर्थी हमसे संपर्क करना चाहता है, हम बहुत आसानी से उपलब्ध भी हैं। अगर हम जब कोर्ट जा रहे हैं तो हमारे साथ में भी कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो वो हमारे साथ में को-पिटीशनर बन के कोर्ट में जब हम पिटीशन फाइल करेंगे तो वो हमारे साथ में होंगे। तो कहीं भी अगर कम्युनिकेशन का कोई अभाव मैं समझता हूँ अगर है तो उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विवेक जी फिर इस बारे में क्या बोलेंगे? आप लोगों ने अब बड़ा प्रदर्शन किया था, पीईबी के बाहर आप लोगों ने तालाबंदी की थी। जिस तरीके से पुलिस ने आप लोग को हटाया था, तमाम वीडियोज़ जो हैं वो सभी ने देखे और खूब अच्छा आप लोग का प्रदर्शन रहा। लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस जैसे घर में ही बैठ गई। 1-2 जगह से ट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट भी जो शुरुआत के दिनों में सभी नेताओं ने ट्वीट किए थे, वो भी बढ़-चढ़ के किए थे। लेकिन उसके बाद जैसे कि मामला एक तरीके से पूरा शांत हो गया है। जिस तरीके से लगातार सरकार को मुद्दे पर घेरते रहना चाहिए, वो तत्परता जो है वो नज़र कहीं न कहीं नहीं आ रही है। आकांक्षा जी, अगर तत्परता नहीं होती तो कल शाम को मैं समझता हूँ 5:30 बजे रिहाई हुई थी मेरी जेल से और रिहाई होने के बाद 6 बजे मैं आपसे चर्चा कर रहा था। इस बात को अभी मैं समझता हूँ सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं। तो उसके बाद भी हम निरंतर उस पे वर्कआउट कर रहे हैं। बड़ा मामला है, सरकार से लड़ना है। जब सरकार इस पूरे मामले को दबाने और छुपाने का प्रयास कर रही है, तो हम सिर्फ तार्किक नहीं, हम दस्तावेजों के आधार पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पिछले व्यापम महाघोटाले के समय भी सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती थी, परंतु न्यायालय और जांच एजेंसियों के सामने जब हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए, तब जाके सरकार को घुटने टेकना पड़ा और स्वीकारना पड़ा कि व्यापम महाघोटाले के माध्यम से लाखों छात्रों का भाजपा सरकार ने दमन किया है, उनका मैं समझता हूँ भविष्य बर्बाद किया है। तो हम न्यायालय में तभी जीत पाएंगे जब हम दस्तावेजों में मजबूत होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं किस तरह की घटनाएं कब हुई है और प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कोई भी लड़ाई बगैर तैयारी और बगैर समर्थन के नहीं लड़ी जाती है। आप देखिए, कोई कहीं ये आरोप बिल्कुल गलत है कि शांति हो गई है। जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी, कंपनियां ब्लैकलिस्टेड नहीं होंगी और प्रशासन और व्यापम कार्य प्रणाली में सुधार नहीं करेगा, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हमारी सिर्फ ये एक परीक्षा में धांधली हो गई, दोषियों पे कार्रवाई हो जाए, यहाँ तक मांग नहीं रुकने वाली है। लाखों पद मध्य प्रदेश सरकार में रिक्त हैं। उन पदों पे जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाए। भर्तियों के माध्यम से मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जो एक कमाई का जरिया भाजपा सरकार ने बना लिया है, हम चाहते हैं इन परीक्षाओं के शुल्क में कमी की जाए। हम इन सभी मुद्दों को लेके कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हम सरकार से भी बार-बार संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार में बैठे मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि वो बात करने को तैयार नहीं है। हम निरंतर समय मांग रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से हमें समय नहीं दिया जा रहा है। हम इस पूरे मामले पे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और निश्चित ही हमें लगता है हमारे हर एक दोषी को सलाखों के पीछे तक ले जाने का काम करेंगे। जी, तो अगर अभी आपकी रणनीति की बात करें, तो आगे आप लोग की रणनीति क्या है? किस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट जाएँगे, तो क्या वो पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है और आगे किस तरीके से आप इस पूरे मामले पर सरकार से बातचीत जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, कल भी मैंने आपको चर्चा में बताया था, इस कमियों के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है जिन पे जांच होनी चाहिए, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु सरकार इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। हम बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको परीक्षा आयोजित करवाने का टेंडर कैसे दे दिया गया? टेंडर उन्होंने सबलेट पे दूसरी कंपनी को दे दिया, तब तक क्या अधिकारी मौन और सो रहे थे क्या? व्यापम के अधिकारियों का काम क्या है? व्यापम के अधिकारियों का क्या सिर्फ ये काम है कि परीक्षा फॉर्म के माध्यम से पैसा कमा लेना और चारों तरफ कमीशन का खेल करना? ये उनका काम नहीं है। आज अधिकारियों को काम सिखाने और समझाने के लिए युवाओं को घर से निकलना पड़ रहा है। बार-बार व्यापम के दरवाजे खटखटाने मध्य प्रदेश के कोने-कोने से छात्र यहाँ पे आते और प्रशासन और भाजपा सरकार लाठी डंडों की दम पे पुलिस की आड़ में इन विद्यार्थियों का भविष्य चौपट करने पे तुली है। कई ऐसे छात्र रहे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं की चलते इन सारी कमियों के चलते सरकार से सीधी लड़ाई हुई। आज उनके ऊपर कई प्रकरण दर्ज कर दिए गए। कई ऐसे युवा अभ्यर्थी मैं जानता हूँ जिनका भविष्य चौपट कर दिया गया। तो इसके लिए सीधे तौर पे भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार सत्ता के मद में चूर है। सत्ता के नशे में आज वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस से नहीं होने देगी। मध्य प्रदेश का 35 लाख शिक्षित बेरोजगार, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे मध्य प्रदेश में। ये हर एक परिवार की, मैं समझता हूँ हर तीसरे परिवार में ये कुंठा है कि आज उनका शिक्षित युवा घर में बैठा हुआ है जिसके पास में कोई रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के नाम पे मेले लगाती है, उस मेले में लोन बांटने का काम कर रही है, कर्ज बांट रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं को कर्जदार बनाने का यहाँ पे प्रयास और एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके खिलाफ है मध्य प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के हर एक अभ्यर्थी के साथ में लड़ाई लड़ रही है। ये पूरे मामले में हम सड़कों से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। दोषी अधिकारी आज व्यापम में हो या ट्रांसफर करा ले, हम बख्शेंगे नहीं। जब तक वो जेल में नहीं जाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, बिल्कुल। ऋषभ ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चयनित शिक्षक हैं ओबीसी वर्ग के, उन तमाम शिक्षकों में से एक हैं जिनको हाल फिलहाल में जो नियुक्ति सरकार की तरफ से मिली थी, ओबीसी वर्ग के शिक्षकों को नहीं मिली थी। वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्कार। ऋषभ, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जी सर। देखिए जी ऋषभ जी, कितने दिन हो गए आप लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं इस मामले पर, जो नियुक्ति हुई है ओबीसी वर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली उस पर कितने दिन हो गए हैं? सरकार से बात करने की क्या आपने दोबारा कोशिश की? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला, ये थोड़ा आप मुझे बताइए। जी मैम, निश्चित रूप से आज हमारे धरने का 12वां दिन था। हम लोग शुरू से ही अथक प्रयास करते आए हैं कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचे। हमने कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश करे, कुछ तो हमारे अपने ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं, उनसे भी मिले हैं, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ और नहीं मिला है और हमें ही जाना पड़ा है उन तक, उनसे मिलने अपनी समस्याओं को लेकर, और केवल एक आश्वासन ही है। और आज ही हम शिक्षा मंत्री जी के घर गए थे, शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर, तो आज उनका जवाब कोई ऐसी सकारात्मकता तो दिखाई देता नहीं है। वही पुराना जवाब है उनका कि आपका मामला कोर्ट में लंबित है, आप कोर्ट जो भी देगा फैसला उसे हम मानेंगे। जी, तो ऋषभ जी देखिए, जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो क्या आप लोगों ने कांग्रेस के किसी नेता से मिलने की कोशिश की, या फिर कांग्रेस के कोई नेता अरुण यादव जो है, माफ कीजिएगा, अरुण यादव जी आए थे, आप लोग साथ धरने स्थल पर बैठे थे, पर क्या उसके बाद और उससे पहले और कोई आया? क्या आप लोग की आवाज उठाने की बात क्या कांग्रेस की तरफ से की गई है? जी हाँ मैम, कांग्रेस पार्टी का हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई देता है। कुछ तो हम लोग आसान्वित होते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ आके जुड़ते हैं, बैठते हैं, हमारी समस्या को सुनते हैं। हम लोग में थोड़ी सी एक उम्मीद सी लगी रहती है, एक उम्मीद जगी हुई होती है कि कोई आए, हमें कुछ रास्ता दिखाए, मार्ग बताए। अरुण यादव जी आए थे, उससे पहले पीसी शर्मा जी थे, और वो भी आए। हमें काफी अच्छा लगता है, हम लोग उत्साहित होते हैं, चलो हमारी बात विपक्ष तक पहुंच रही। आगे उम्मीद ये मैम, हम लोगों का कल का मिलने का प्लान है। हम लोग कमलनाथ जी से
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने वाले हैं कल, और संभवतः ये डेट भी फिक्स हो गई है कि कल मिलना है। अब आगे हम लोग अपनी समस्या उन तक भी बताएंगे सामने से, आमने सामने। देखते हैं अब जी क्या मदद मिल पाती है। आपके सामने है और बहुत उम्मीदें जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को विपक्ष से है, और बिल्कुल इसी अब जैसा कि आप खुद ही सुन पा रहे होंगे ऋषभ जी को, उनका कहना है कि बहुत उम्मीदें हैं विपक्ष से। क्या विपक्ष उनके इन तमाम उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। निश्चित ही ऋषभ जी, आपके इस पूरे संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। निरंतर आप जिस तरीके से भ्रष्ट और असंवेदनशील सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आपकी इस लड़ाई में निरंतर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। किसी भी तरीके की आवश्यकता पड़ने पे आपके पास सहायता के रूप में, हम सभी सहायक के रूप में आपके साथ में हैं। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कमलनाथ जी से आपकी मुलाकात होनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि कल जब आपकी मुलाकात होगी तो आपकी लड़ाई में और ताकत देने का काम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी करेंगे, और किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता पड़ने पे हमारी पूरी टीम आपके साथ में तैयार खड़ी है। आप कभी भी आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ऋषभ जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकार जिस तरीके से आज सत्ता के मद में चूर होकर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ में, जिस तरीके से आप देखिए संवादहीनता की इतनी बड़ी यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है कि माननीय उनके शिक्षा मंत्री शासन के निरंतर समय मांगने के बावजूद बात करने के लिए तैयार नहीं है, समस्या की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार जिस तरीके से आपके ऊपर पुलिस प्रशासन को कठपुतली की तरह उपयोग करके आपके आंदोलन को दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही लाचार और कमजोर कदम है सरकार का। इस कदम पे सरकार कभी भी कामयाब नहीं होगी। मेरे भाई, मेरा आपसे आग्रह है, आप जैसे पूरे मध्य प्रदेश में जो साथी हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारिएगा। आपके साथ पूरी मजबूती के साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी खड़ी है। कोई भी आवश्यकता पड़ने पे ये लड़ाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, और जिसको निश्चित ही हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घुटने पे आना पड़ेगा, आपकी सभी जायज मांगों को मानना पड़ेगा, और जब तक आपको राहत नहीं मिलती, हम सभी आपके साथ इस लड़ाई में सहभागी। जी, विवेक जी, आपने कहा कि बिल्कुल लड़ाई में सहभागी रहेंगे, लेकिन सवाल जो है यहाँ पर देखिए, 31 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई, महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आंदोलन होगा ये बात की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हुआ, कमलनाथ जी जो है उनके घर के बाहर आंदोलन होता है, वो आते हैं, 7.5 मिनट का वक्त जो है वो बिताते हैं आंदोलन धरने में, और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। तो क्या इस तरीके के आंदोलन से जो लोग बैठे हुए हैं, ऋषभ जी जैसे, और तमाम अभ्यर्थी हो गए या दूसरे जो बेरोजगार हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने 7.5 मिनट के एक आंदोलन से कांग्रेस जो है अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, भाजपा की ये चाल है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे, जो 7.5 मिनट इनकी पूरे मंत्रिमंडल कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस पूरे आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ जी ने सबसे पहले अपने घर से की। कोई भी लड़ाई अगर आप अपने घर से शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ वो एक सार्थक पहल होती है। कमलनाथ जी ने इस लड़ाई को अपने घर से शुरू किया। इस लड़ाई को पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा में ले जाने का काम हम जैसे कार्यकर्ताओं का है। हम कार्यकर्ता सब मिलके महंगाई और बेरोजगारी की इस लड़ाई को कि कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर वो कम समय के लिए ही अगर दिखेंगे सबसे आगे, तो फिर ऐसे में क्या बाकी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं होगा? निश्चित ही ये एक शुरुआत थी, उनके द्वारा ये शुरुआत कर दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता आज जब महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है, तो इस गूंगी बहरी भाजपा सरकार को, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उसको जगाने का काम जनता के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का भी है। तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझती है। आकांक्षा जी, कल पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज जब 1 अप्रैल से मूल वृद्धि होने वाली है, तो ये हर एक घर की समस्या है। हर मध्यम वर्गीय परिवार के सामने आज अपने परिवार का पेट पालने की चुनौती बन के खड़ी हो गई है। आज प्रदेश के युवाओं के पास में उनके रोजगार का अवसर
आज ऋषभ जी जैसे लाखों ऐसे युवा हैं जो परीक्षाएं नहीं आयोजित करने से ओवर एज जैसी उनके साथ में यहाँ पे ये हो रहा है कि वो ओवर एज हो जाएंगे, आगे किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सारी कमियां हैं। एक साल में 2 परीक्षाएं भाजपा की सरकार निकाल पाई है, तो इन सारी कमियों पे सरकार जब पल्ला झाड़ती है तो उसको जगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा में हमारे विधायक करते हैं। हमारे विधायक सरकार को जगाने के लिए बार-बार निरंतर आवाज उठा रहे हैं और ये सरकार सत्ता के लेकिन मद में विवेक चूर जी है। शायद कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि देखिए कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। मैं हर कमेंट तो नहीं ले सकती, लेकिन कृष्णा जी का कमेंट लेना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रदर्शन किया आप लोगों ने, पीबी के बाहर किया, महंगाई को लेकर किया, लेकिन लोगों के बीच वो बात नहीं पहुंच रही। कृष्णा जी का कमेंट में लूंगी यहाँ कृष्णा पे। जी उन्होंने से मैं लिखा है अनुरोध कि करूंगा मैं कृष्णा जी कमेंट से मैं पढ़ूं एक अनुरोध बार, करूंगा आप कि ऋषभ कमेंट्स भाई की लड़ाई अकेले ऋषभ जी की नहीं है, ऋषभ जैसे लाखों युवाओं की लड़ाई में आप भी अपनी सहभागिता दें। हम भी आएंगे, आप भी आइए, तभी सरकार अपनी नीति और रीति में परिवर्तन करेगी। ये हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार अगर कोई गलत कदम उठाए जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट होता हो, तो मध्य प्रदेश के हर एक जागरूक मतदाता को अपने घर से निकलने की आज आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, पर आप सरकार को जगाने का यहाँ पे प्रयास करें। हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कम से कम ऋषभ जैसे मेरे साथियों का हौसला बढ़ाने का आप यहाँ पे काम करें। आप यहाँ पे गंदी राजनीति ना करें कि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक मतदाता की भी जिम्मेदारी है कि वो ऋषभ जैसे मेरे साथियों को इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ ये कह देना कि हम विपक्ष में इसलिए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक को जानने की नहीं, जरूरत उनका है। जो कमेंट था वो ये था कि आप मैं पढ़ नहीं पाई पूरा, क्योंकि आपने अपनी बात शुरू कर दी उन्होंने थी। कहा है कि सड़कों पे उतरे, हम तो सड़कों पे हैं। आकांक्षा जी, मैंने आपको बताया कि कल रिहाई जेल से छूटने के आधे घंटे बाद मैं आपसे चर्चा कर रहा था। मैं अभी भी अपने अपने कार्यालय में बैठ के डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ कि न्यायालय में हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ कैसे लड़ सकते हैं। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की अगर जनता ये सोचे कि हम विपक्ष में या भाजपा के हम खिलाफ हैं या भाजपा के हम विरोधी हैं, हम विरोधी बेरोजगारी के हैं, हम विरोधी महंगाई के। भाजपा से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी कोई शत्रुता नहीं है, परंतु अगर सरकार सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश की जनता और युवाओं का दमन करने लगेगी तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हम उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जी, एमपीटीजी को लेके आप लोग कोर्ट जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भले ही कोर्ट में है, लेकिन जो ये ओबीसी चयनित शिक्षक है, ओबीसी वर्ग के, ये लोग भी सड़कों पर है। इनको लेकर क्या आप लोगों की रणनीति है? देखिए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बिल्कुल कोर्ट में है, ये मैं जानती हूँ, और हमने लगातार बयानबाजी जो देखी है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या रणनीति है? ऋषभ जी जैसे पढ़े लिखे समझदार युवा इस बात को समझते हैं कि मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को उनका आरक्षण का लाभ मिले। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस कोर्ट गई। हमारे माननीय महाधिवक्ता विवेक तनखा जी ने इस लड़ाई को लड़ा कि ओबीसी वर्ग के साथ में मध्य प्रदेश में अन्याय किया जा रहा है, वो चाहे चुनाव हो चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, उसमें उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग प्रत्येक नागरिक की जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो मध्य प्रदेश के अधिवक्ता राज्यसभा सदस्य हैं विवेक तनखा जी, वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे भाजपा सरकार क्या आरोप लगाती है कि ओबीसी विरोधी है, आज उनकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे। भाई आप रोस्टर का यहाँ पे पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये शिकायत हम कहाँ करेंगे? हम ये शिकायत न्यायालय में ही तो करेंगे। न्यायालय में हम हमारे वकील पूरी एक टीम है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऋषभ जी मुझे ये लगता है कि कल जब आप कमलनाथ जी से मिलेंगे तो वो आपकी चर्चा भी विवेक तनखा जी से कराएंगे और आपके इस पूरे मामले को वकीलों की हमारी कांग्रेस की एक बहुत मजबूत टीम है, उस लड़ाई को वो न्यायालय में भी आपके पक्ष में लड़ेगी। जी सर, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। ठीक है, कल हम प्रश्नों का एक पिटारा हम भी मंत्री जी के सामने रखने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं आपसे भी ये करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो उन्होंने अपने वकील ओबीसी आरक्षण केस के लिए माननीय हाई कोर्ट के समक्ष कोई भी वकील प्रस्तुत नहीं हुए थे, और यही समस्या भाजपा सरकार के साथ ही है। तो ये क्या आप पार्टियों ने युवाओं के साथ में ये इस प्रकार का खेल क्यों खेला जाता है?
देखिए ऋषभ जी, मेरी 5 साल के लिए आप लोगों ने हमारी सरकार को चुना था। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को आपने 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी थी कि वो मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदेश की खुशहाली के लिए यहाँ पे काम करें। परंतु जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक 15 महीने की सरकार में आप समझिए 4 महीने तो सिर्फ चुनावों में निकल गए। 11 महीने में जो प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर सकते थे, वो हर संभव कदम उन्होंने उठाया। न्यायालय की प्रक्रिया, आज दुर्भाग्य इस देश का कि न्यायालय में बहुत सारे मामले इतने लंबे समय से विचाराधीन है। कई गंभीर मामलों पे सुनवाई बहुत लंबे समय से विचाराधीन है। उसमें से एक समस्या ये भी है, इस समस्या के निराकरण के लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने हमारे वचन पत्र में इसका जिक्र भी किया था। परंतु एक समय जो न्यायालय का, आप भी जानते हैं ऋषभ जी, आज अगर मैं किसी चीज के लिए अप्लाई करूंगा तो एक निश्चित प्रोसीजर के माध्यम से मुझे गुजरना पड़ेगा। ऋषभ जी, अगर मैं चाहूं कि सोमवार को सुनवाई के लिए मैं अपील करूं और मंगलवार को सुनवाई हो जाए, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, माननीय न्यायालय के हाथ में।